हेलो सैनिमेज एंड अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब तुमने डेथ नोट देखी ही होगी एंड तुम्हें फिर ये भी पता होगा कि कैसे लास्ट में लाइट यागामी की आइडेंटिटी पकड़ी गई थी एंड वो हार्ट अटैक से मर गया था एंड एनिमे के एंड में वो एक शिनिगामी बन के शिनिगामी वर्ल्ड में अपीयर किया था। एंड अगर तुम डेथ नोट इस सीरीज के बहुत ज्यादा ही बड़े फैन हो तो तुमने इसके पार्ट 2 के बारे में सुना या फिर पढ़ा जरूर होगा, जिसमें कि ryuk एक और बंदे को कीरा बनाता है इवेंचुअली, बट देर इज एन अनदर अल्टरनेटिव एंडिंग। डेथ नोट की एक ऐसी अल्टरनेटिव एंडिंग एग्जिस्ट करती है जहां पर लाइट कभी डिफीट हुआ ही नहीं था एंड उसकी आइडेंटिटी कभी रिवील हुई नहीं थी। इन अदर वर्ड कीरा की आइडेंटिटी कभी रिवील हुई ही नहीं थी एंड अपना लाइट यागा में एक्चुअल में जीत गया था। तो इस मांगा में क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि लाइट यागा में कभी हारा ही नहीं था, तो वो ये काम करते करते 70 साल का हो चुका था एंड वो एक दिन ryuk से खुद से कहता है कि उसे मार डालो क्योंकि वो थक चुका है लोगों को मारते मारते। अब लाइट की ये रिक्वेस्ट सुनकर ryuk ये कहता है कि अच्छा तो यहाँ पे हमारा सारा मजा खत्म होता है एंड लाइट कंफर्म करता है कि हाँ उसे मरना है। एंड देन हम देखते हैं कि लाइट यागामी अपने यंगर बॉडी में उठ चुका है, वो भी शिनिगामी रियलम में, मतलब कि शिनिगामी वर्ल्ड में। एंड लाइट भी यहाँ पर शॉक हो गया था बिकॉज उसने कभी भी शिनिगामी वर्ल्ड देखा नहीं था खुद से एंड लाइट को याद ही नहीं आ रहा था कि वो मरा कैसे था। बट ryuk उसका वेलकम करता है शिनिगामी वर्ल्ड में एंड कहता है कि जब ryuk लाइट से पहली बार मिला था तब उसने डेथ नोट यूज करने से पहले ये बताया था कि जब तुम इस डेथ नोट को यूज करोगे तब तुम भूल जाना कि तुम मरने के बाद हेवन में या फिर हेल में जा पाओगे। देन लाइट पूछता है कि फिर मेरे साथ क्या होगा एंड देन ryuk कहता है कि सब्र रखो, अभी चीजें स्टार्ट होने ही वाली है। उस पे लाइट बोलता है कि स्टार्ट क्या मतलब है तुम्हारा? एंड उतने में ही हमें लाइट के एक विक्टिम का नाम दिखाया जाता है एंड उसके कॉज ऑफ डेथ दिखाया जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि लाइट मर चुका है लेकिन मरने के थोड़ी देर बाद ही वो फिर से जग जाता है। एंड देन लाइट कहता है कि ये सब क्या हो रहा है एंड उसके सांस लेने से पहले ही एक दूसरे विक्टिम का नाम सामने आ जाता है एंड फिर उसकी कॉज ऑफ डेथ दिखने लगती है। एंड देन हम देखते हैं कि लाइट ट्रक से मर चुका है उसी तरह से जैसे कि उसका एक विक्टिम मरा था। एंड अब ryuk लाइट को एक्सप्लेन करता है कि जिस तरह से लाइट ने अपने विक्टिम्स को मारा था, लाइट को उन सारे डेथ्स का एक्सपीरियंस वापस से लेना पड़ेगा। यानी कि अगर लाइट ने अपने लाइफ टाइम में 10,000 लोगों को मारा होगा तो लाइट को 10,000 बार मरना होगा उस सेम कंडीशन में जिस कंडीशन में उसने अपने विक्टिम्स को मारा था। और ryuk कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से बस शिनिगामी वर्ल्ड में आकर बैठ जाओगे? तो ऐसा नहीं होने वाला। तुमने ह्यूमन होकर लोगों को मार के शिनिगामी के रूल्स का वायलेशन किया है। एंड देन लाइट ryuk से ये कहता है कि उसके सिर में एक अनफेमिलियर आवाज बार बार गूंजे जा रही है। उस पे ryuk कहता है कि ये शिनिगामी किंग की आवाज है जो कि तुम्हें बार बार मारे जा रहा है, जो कि किसी भी ह्यूमन को बार बार मारने की ताकत रखता है एंड वो इस समय तुम्हें ही मार रहा है। एंड देन ये बात सुनकर लाइट थोड़ा सा फ्रीक आउट हो जाता है एंड ryuk को खुद को बचाने के लिए कहता है, वो ryuk से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ryuk मुझे बचा लो, मुझे इस तरह से बार बार नहीं मरते रहना। जिस पे ryuk कहता है कि सॉरी बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता इससे आगे। ryuk कहता है कि वो बार बार ऐसे ही मरता रहेगा एंड जब लाइट की सारी जो डेथ्स है वो खत्म हो जाएगी तब लाइट से डिसअपेयर हो जाएगा। एंड ये बात सुनकर लाइट थोड़ा सा मुस्कुराता है एंड देन जोर जोर से हंसने लगता है। एंड देन फिर वो ryuk से पूछता है कि मतलब जब तक मैं ऐसे ही मरता रहूंगा तब तक मेरी एग्जिस्टेंस टिकी रहेगी राइट? जिस पे ryuk कहता है कि हाँ। एंड देन लाइट कहता है कि अच्छा देन मेरे पास अभी काफी समय है। एंड देन हमें पता चलता है कि लाइट के 70 साल की लाइफ में उसने टोटल 1,20,000 लोगों को मारा है। फिर ryuk लाइट से पूछता है कि अब तुम क्या प्लान कर रहे हो? जिस पे लाइट बोलता है कि मैं अब शिनिगामी किंग के साथ एक डील करूंगा। लाइट का प्लान ये था कि वो शिनिगामी किंग को अपनी इंटेलिजेंस देगा एंड उसके बदले वो जो खराब हुआ शिनिगामी वर्ल्ड है उसे ठीक करेगा। जिस पे ryuk कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि शिनिगामी किंग इस बात पे एग्री करेगा? उस पे लाइट कहता है कि क्या तुम भूल गए ryuk कि मैं कौन हूँ? मैं मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर हूँ एंड अब ये जंग ह्यूमन वर्सेस शिनिगामी होने वाली है। और लाइट ये कहता है कि एक समय पे मैं ह्यूमन वर्ल्ड का भगवान था और अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं शिनिगामी किंग को भी मार दूंगा और इस शिनिगामी वर्ल्ड का किंग बन जाऊंगा। देन ryuk कहता है कि दैट्स माय बॉय लाइट, तुम सच में ग्रेटेस्ट हो। एंड नाउ उनका ये मिशन था कि उन्हें शिनिगामी वर्ल्ड पे टेक ओवर करना है। एंड इसी तरह से लाइट एंड ryuk शिनिगामी किंग के पास चले जाते हैं एंड इसी तरह से इस मांगा का भी एंड होता है। इन माय ओपिनियन अगर भाई ऐसी एंडिंग रियल में हो जाती तो भाई सारे लोग पागल हो जाते डेथ नोट के लिए ऑफ कोर्स। बट जहां तक मुझे पता है ये अल्टरनेटिव एंडिंग ऑफिशियल नहीं है, बट ये एंडिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। एंड भाई ये जो मांगा थी उसका आर्ट भी इतना बढ़िया था कि कुछ लोगों को तो सच में ऐसा लगने लगा था कि ये एक ऑफिशियल एंडिंग है बाय इट्स ओरिजिनल ऑथर, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाकी भाई आज के लिए इतना ही था, मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड sayonara।